नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है मैं जानबूझ के पहले सोचा था कि मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन सोचा कि फॉलोअर्स को बताना चाहिए। पहली बात तो मैं अपने उन सभी फॉलोअर्स से दिल से माफ़ी मांगूंगा जिन्होंने मेरे कारण काशीनाथ जी को फॉलो करना शुरू किया, और मैं अपनी गलती यहाँ पे स्वीकार करता हूँ कि जिस प्रकार वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को भी मिसगाइड करने की कोशिश की, लेकिन कई बहनों ने मुझे जब बताया कि ये सब गलत है, और तब आंखें खुली और तब मुझे पता लगा कि सचमुच ये गलत है। 22 सितंबर को उन्होंने सो कॉल्ड प्रभु का जन्मदिन मनाया, तो मैंने इनके बहुत ही ख़ास जो पिछले 12-14 साल से इनसे जुड़े हुए हैं, नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ जाइएगा, मैंने उनसे पूछा कि यदि आप इनको प्रभु मानते हैं तो आप इनकी जन्म पत्री दे दीजिए। तो मेरे को बोला है उन्होंने कि प्रभु की जो जन्म पत्री है प्रभु के एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, तो और उन्होंने उनकी कुंडली बनाई। तो मैंने प्रभु के एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि भाई इनकी क्या जन्म पत्री दीजिए जिससे मैं विवेचना करके लोगों को बताऊं। भाई हमने पता नहीं कितने अवतार पुरुषों की कुंडली की विवेचना करी है, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, सबकी करी है। तो एक मन में जिज्ञासा होती है। तो पंडित जी ने बोला, जो उनके एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बोला कि दोपहर को 12 बजे का दिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे को इतना मिसगाइड करने की कोशिश किया गया और ये बोला गया कि सब गुप्त 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 गुप्त। ठीक है, मैंने 2000 से लेके 2011 तक की कुंडलियां बनाई। जब भी कोई अच्छी आत्मा आती है तो उसकी कुंडली के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैंने सब पैरामीटर्स को लगाया। देश के बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषियों को इसमें शामिल किया, पूछा उनसे कि आप बताइए, तो सब लोग हंसने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने वापस फ़ोन किया कि भाई ये मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो। तो मेरे को जवाब दिया गया, प्रभु की हर बातें गुप्त हैं और भविष्य मालिका में हर चीज़ को गुप्त रखा गया है। तो मैंने कहा कि भैया यदि ये प्रभु हैं, साक्षात कल की हैं, काशीनाथ जी के पुत्र यदि कल की हैं, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। तो मेरे को बताया गया वो काशीनाथ के पुत्र हैं ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोपेगेंडा घर के अंदर चल रहा है और इसमें 2000 लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये क्यों? धन इकट्ठा करने के लिए? ये आप लोग को सोचना है। तो सवाल ये है कि यदि वो 22 सितंबर को पैदा नहीं हुआ तो कब पैदा हुए, और हुए भी कि नहीं हुए? आप समझे ना, क्योंकि वो बालक 18 साल का है। 18 साल का मतलब 2005। भाई तो बोले नहीं 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 नहीं, आपको वहाँ एक और रहस्य बताते हैं। 2 साल 3 साल गुप्त में वो रहे, वो जन्म में नहीं काउंट होगा। अरे साइंस कहाँ जा रही है? अब हिंदुस्तान के लोग चांद पे उतरेंगे। फिर साहब एक बात और बताऊं मैं आपको, इनके इनके पूजनीय पंडित जी जो इनके एस्ट्रोलॉजर हैं, जब उनसे बात, ये सब मेरे पास रिकॉर्ड में है, यदि कोई मुझसे पूछेगा तो पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो उन्होंने बोला गया कि साहब शंकराचार्य की बात हुई, तो उन्होंने बोला शंकराचार्य जो हैं उनको कौन पूछता है उड़ीसा में, उन्हें कुछ नहीं आता। भारत के जितने शंकराचार्य हैं वो सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं बनता, जो कुछ भी हैं पंडित काशीनाथ है। बाद में वो कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने कहा था कि जो कलयुग का अवतार होगा वो उड़ीसा में होगा। तो मैंने कहा मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, उड़ीसा में होगा, बिल्कुल होगा, जब होगा तब होगा। हो ही है वहीं जो रहा मेरे चला का, प्रभु ने जो जब आना होगा तब आएंगे। जो वहाँ पे होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरे को भी प्रभु ने आदेश दिया है कि आप बताओ, कोई दिव्य शक्ति मुझसे बोल रही है आप ये चीज़ें बताओ, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा में मत फंसें। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ विदेश में बैठे हुए, कुछ मेरे ही लोगों को फंसाया गया, कुछ विदेश में बैठे हुए हैं और इतने प्यार से बोलेंगे, इतने प्यार से बोलेंगे। और मालूम है आपको, यदि कुछ उनको डाउट होगा कि आपसे कुछ खतरा हो सकता है, तो बोलेंगे कुछ करोगे तो मर जाओगे, आपके परिवार में मर जाएंगे। कौन कौन ये लोग हैं अगले वीडियो में मैं इनके नाम बताऊंगा, इनकी पिक्चर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
कि 22 सितंबर के दिन जो जन्मदिन मनाया गया उसके बारे में रिकॉर्ड भी है वो, कि उन्होंने खुद बोला कि ये मन को खुश करने के लिए किया हुआ है, ये प्रभु का जन्मदिन नहीं है। तो पहली बात मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ कि कोई प्रभु नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको अपनी किताबें बेचना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, कुछ लोग उसमें लगे हुए हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ये जितनी भी पांडुलिपियां हैं भविष्य मालिका की, एक संग्रहालय बनाया जाए, जैसे वृंदावन में एक संग्रहालय है, उस पर रिसर्च किया जाए और देखा जाए कि क्या है इन सब चीज़ों में, और जो विद्वान हैं भविष्य मालिका के उड़ीसा, उनको भी इसमें शामिल करके इस पे कार्य किया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग जो है ना, इस देश को बर्बाद करेंगे। ये सनातन के लिए एक कलंक हो जाएगा, इस देश के लिए कलंक हो जाएगा। और बाहर लोग जो विदेश में जो भारतीय बैठे हुए हैं, इनके लोगों ने मुझसे बोला बाहर के नंबर दो, विदेशियों से संबंध बनाओ। मैंने पहले तो बना दिए मैंने, अब वो लोग मुझसे बोल रहे हैं आचार्य जी आपने ये क्या कर दिया। तो ये जो भारत, ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं देश में, अरे भाई यदि आप प्रभु हो सामने आओ ना। कृष्ण जो है 3 महीने की उम्र में लोगों को अपनी लीलाएं दिखाने लग गए थे, अब आपका बच्चा 18 साल से ज़्यादा हो गया। ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये बंद करो भाई, ये गलत है। ये देश अब जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये सब चीज़ें हमको सोचनी पड़ेंगी। मैं अपने फॉलोअर्स को फिर बताऊँगा, शाकाहारी होना कोई बुरा नहीं है, भागवत का पाठ करें, पुराणों का पाठ करें, क्योंकि हमारे सनातन में जो ग्रंथ हैं वो अल्टीमेट हैं। उसको नासा और इसरो ने भी माना है। और दूसरी बात मैं आपसे और बोलूँगा, प्रोपेगेंडा में मत फंसे, प्रभु आपके पास है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एनर्जी आई है, वो एनर्जी कहाँ है, क्या कर रही है, कब आएगी। 64 कलाओं से परिपूर्ण है। मैंने इनके आदमी से पूछा कि भाई आपकी प्रभु कितनी कलाएं, बोले कला वाला सब बकवास है, राम बकवास है, कोई 12 कला नहीं, कृष्ण जो है वो ऐसे ही, कोई कला वाला नहीं होती, आप कला की बात क्या कर रहे हो। तो उनका तुच्छ ज्ञान है। मैं आपको बता रहा हूँ 64 कलाओं से परिपूर्ण एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी जब आएगी तो सबको पता लगेगा। लेकिन उसके पहले, उसके आने से पहले एक एनर्जी आ चुकी है। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो जब मैं उनसे मिलूंगा बहुत जल्दी, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तब तक मैं आपसे ये कहूँगा, अंधविश्वास से बचें। नमस्कार, जय जगन्नाथ।